ऑनलाइन ज्वाइन करवाएं, लेकिन बहुत बढ़िया ऑप्शन ऑनलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन क्लास अच्छा है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हेरोइन या मार्फिन जो होता है, बनाया गया पहले एक साइंटिस्ट ने बनाया उसको, खोज की। और सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चे ऑनलाइन क्लास को ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस जैसे कि कोचिंग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सर इसकी जो डार्क रियलिटी है यानी सच्चाई क्या है, क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे घर पे वाकई में ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के बाद पढ़ते हैं या फिर क्या करते हैं? देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और ख़ासकर ये लॉकडाउन से शुरू हुआ, जो कि लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर निकलना बैन था, तो गार्जियन सोचे बच्चे का साल बर्बाद होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। स्कूल वाले भी सोचे कि कुछ ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए। हालांकि उससे पहले ही कोटा वगैरह में शुरू हो चुका था ऑनलाइन क्लासेज। बहुत सारे क्लास चलते थे, लेकिन इतना डिमांड में नहीं था और सक्सेस भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी आई और सुधार काफ़ी हुआ, ऑनलाइन क्लासेस सफल हुए। लेकिन समस्या एक ये है ना कि गार्जियन जो है वो बच्चे की सुविधा के लिए, कि क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, तो बच्चा स्कूल से आया तो गार्जियन सोचता है कि अब घर में ही रहे, बच्चा कहीं बाहर ना जाए, घर में ही रह के पढ़ाई करे। और उसका बेनिफिट तो है, जैसे हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हेरोइन या मार्फिन जो होता है, बनाया गया पहले एक साइंटिस्ट ने बनाया उसको, खोज की। और वो एक दवा थी जिसका उपयोग जो है कैंसर जैसे घातक बीमारियों में आज भी किया जाता है, और भी घातक बीमारियों में किया जाता है। लेकिन जब नशेड़ियों को उसका इफेक्ट पता चला, बैड इफेक्ट कह सकते हैं उसको, पता चला, तो वो नशे के रूप में बदनाम हो गया। तो उसी तरह सोशल मीडिया या मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये आया तो अच्छे के लिए है, और इसका जो लाभ जो ले रहे हैं वो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे हम लोग टीचर हैं तो पढ़ाते हैं क्लास में। अब हमारे क्लास में 25 से 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो आप लोग भी टीचर हैं, ये ध्यान दिए होंगे कि जब पढ़ाते समय बच्चे में 50 बच्चों में 10 ही 12 बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान से आपका टॉपिक पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, उनको समझ में भी आता है। बाकी जो 40 बच्चे हैं वो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है। तो जो ध्यान से पढ़ने के लिए आए उनके लिए ठीक है ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन जो पढ़ने के लिए नहीं आए हैं तो उनको आप ऑनलाइन क्लासेस घर में चाहे जितनी सुविधा दे दीजिए, वो उसका दुरुपयोग ही करेंगे। क्या किसी पेरेंट्स ने आपको इसके अपने बच्चे के बारे में बताया जो क्लास ज्वाइन करने के बाद ऑनलाइन तो घर पे क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल है सर जो आप बता सकते हैं? हाँ, अभी इसी साल की बात है, जो कि कोचिंग चला रहे हैं तो जान रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट हैं, उनका जो बच्चा है वो अ, उसको लेकर के आए थे मेरी कोचिंग में कि सर अब ये कोचिंग आपके यहाँ करेगा। तो मैंने पूछा कि अब का मतलब क्या है, कि इसको हम पिछले साल जो है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाए थे, और चूँकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, तो हम लोग तो ये सोचते थे कि बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा जो है गेम खेलता था, और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले से और बेकार रिजल्ट हो गया। तो इसलिए अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, समस्या ये है कि इस समय महंगाई के दौर में या ये भी कह सकते हैं कि पैसे के प्रति जो आकर्षण है उसमें यह है कि हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ भी जॉब करे, और जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने चले जाते हैं तो बच्चे का जो परवरिश है वो कायदे से नहीं हो पाता है। बच्चे के परवरिश के लिए माँ का या फादर का होना बहुत ज़रूरी है। घर में कोई एक केयर करने वाला होना चाहिए, या संयुक्त परिवार हो, बड़ा परिवार हो, उसमें भी लोग ध्यान दे देते हैं बच्चों को। लेकिन एकल परिवार जहाँ है उसमें बच्चे का ऑफलाइन क्लास तो नहीं सक्सेस होने। हाँ, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसका है कि हमको ये लाइफ में यही करना ही है, हमको पढ़ना है, ज़बरदस्ती अगर करता है कि हमको पढ़ना है तो ऑनलाइन ज्वाइन करवाएं। लेकिन बहुत बढ़िया ऑप्शन ऑनलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन क्लास अच्छा है, और हम लोग तो बचपन में बहुत मार भी खाते थे, शरारत करते थे, क्लास में बहुत पिटाई होती थी, उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी मार खा के। आजकल के बच्चों को उतना मार दिया जाए तो वो थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। तो वो समय भी नहीं है मारने पीटने का, लेकिन थोड़ा सा डर जरूरी है, और डर तभी रहेगा पढ़ाई के प्रति
जो 50 में से 40 की बात कर रहे हैं कि 10 ही 12 बच्चे पढ़ते हैं अपने दिमाग से, जो 40 बच्चे हैं उनके लिए डर जरूरी है। और डर वो ऑफलाइन क्लास में ही रहेगा, टीचर के सामने रहेगा तो डर के ही पढ़ेगा। यानी डर जो आएगा वो अनुशासन से ही आएगा। अनुशासन आपको ऑफलाइन क्लास में ही मिल पाएगा, ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल नहीं। सर, अंत में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास तो क्लास है, दोनों अच्छे हैं। जहाँ तक इफेक्ट की बात अभी हमने किया, अगर कह सकते हैं स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य पे थोड़ा ऑनलाइन का असर पड़ता है, आँख पर और ब्रेन पे, दोनों पे पड़ता है। लेकिन ये है कि ऑफलाइन क्लास तो बेस्ट है ही, ऑनलाइन ज़रूरी है। लेकिन अभी आपको हम बताया कि हर चीज़ के फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। तो ऑनलाइन का क्लास का जो फ़ायदा होता है ये कि बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो जल्दी से खोज सकता है, गूगल पे खोज सकता है, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख सकता है, उससे उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ वही बात आई कि जो क्लास में 50 में से 10 बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, वो उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अच्छा है। लेकिन जो 40 हैं उनके लिए ऑफलाइन ही अच्छा है, ऑनलाइन उनके लिए अच्छा है जो अपने से जागरूक हैं पढ़ने के लिए। और जिनको जागरूक बनाना है पढ़ने के लिए उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। यानी डर रहेगा तभी पढ़ेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।